आज मैं आप लोगों को हाई स्कूल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल बताए थे उसके आगे के 10 क्वेश्चन कल हमने बताया था। आज उसके आगे 11 से 20 तक क्वेश्चन और बताने जा रहे हैं। इनको आप करोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में इसका मदद मिलेगी। जैसे समय न लेते हुए फ़ौरन चालू करते हैं। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान होगा 1। कैसे होगा? क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। तो इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, उधर जाएगा तो कट जाएगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब यहाँ पर हम साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को फैक्टर बनाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। और 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 होगी। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसलिए इसका मान 1 आएगा। इसके बाद है साइन 2a बराबर 2 साइन ए का तब सत्य होता है जब a बराबर है। तो a का मान बताना है। a का मान 0 डिग्री होगा। कैसे होगा? साइन 2a बराबर 2 साइन ए है। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे साइन ए कट जाएगा और 2 कट जाएगा। कॉस ए बराबर 1 और कॉस ए बराबर 1 कब होता है? कॉस 0 का मान। ठीक है। इसके बाद यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। यहाँ से हम कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 4 साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और नीचे भी हम कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 4 साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉस यहाँ कट जाएगा तो ये बचेगा 4 tan थीटा माइनस 1 4 tan थीटा प्लस 1। tan थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के 3/4 रख देंगे तो 4 कट जाएगा, 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1 तो 2/4। 2/4 का मतलब 1/2, तो इसका ये थर्ड पार्ट सही होगा 1/2। इसी प्रकार से सेक थीटा प्लस tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा का मान होगा। बच्चों जब सेक को 1 अपान कॉस, tan को साइन अपान कॉस करोगे, नीचे कॉस सेम है तो ऊपर 1 प्लस साइन हो जाएगा। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा। और ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या? कॉस। तो ये आपका फोर्थ पार्ट होगा। इसी प्रकार से यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बच्चों यहाँ पे कन्फ्यूजन दिया गया है, यहाँ पर वैल्यू दी गई हैं लेकिन इसके जो ऑप्शन दिए हैं इसमें केवल फार्मूले दिए गए हैं। तो इसका त्रिज्यखंड का आपका जो क्षेत्रफल का फार्मूला है वो ये है। पहला पार्ट पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, एक सुराही निम्न का संयोजन है, एक गोला और एक बेलन। बच्चों सुराही नीचे का पोर्शन पूरा गोला होता है और जो ऊपर पोर्शन होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, बेलन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। धनात्मक विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं यहाँ पे कौन कौन सी होंगी ये आपको ध्यान देना है। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। अब ये टोटल संख्याएं कितनी आपकी हैं? ये हैं 5। इनको जोड़ लो, 25 हो गया। 25/5 कितना होगा? 25। इसका फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होगी। माध्यिका निकालने का तरीका क्या है कि पहले संख्या काउंट करें। 1 2 3 4 5 6, ये क्रम से हैं इसलिए 6 आपकी सम संख्या है। सम संख्या के लिए फार्मूला क्या लगता है? n/2वें पद का मान प्लस n/2वें पद का मान प्लस 1 टोटल अपान 2। तो यहाँ पर 6/2 और 6/2 प्लस 1 मतलब 5वें पद 6, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 1 4 मतलब तीसरे और चौथे पद का। तो 16 प्लस 17 7 6 13 33/2। अब यहाँ पर ये आपका थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। आपको फार्मूला मालूम है कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो यहाँ पर क्या है, बहुलक आपको दिया हुआ 45 लिख लिया, फिर आपका माध्य 3 गुणे माध्यिका लिख लिया और माइनस 27 दूने 54 कर दिया। 45 में 54 जोड़ दीजिए 99, 3 से डिवाइड कर दीजिए 33, तो ये आपकी आ जाएगी
क्या आ जाएगी, माध्यिका आ जाएगी। इसके बाद इसका 20वां क्वेश्चन, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 से छोटी एक विषम संख्या 1 होगी, तो एक ही संख्या है, पासे फेंकेंगे तो कितने आउटकम होते हैं, 6 की संभावना होती है, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही का देखा जा रहा है तो 1/6 होगा। ठीक है, तो ये आपने पूरे सवाल हैं और इन सभी सवालों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपको करना है और प्रैक्टिस करना है और ये आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे लगेंगे। और अगर ये इसमें कोई त्रुटि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।